वारिश अजहर आपके साथ। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मुख्तार पर हाहाकार। जी हां, मुख्तार पर हाहाकार क्यों? बाहुबली मुख्तार अंसारी की यूपी जेल में वापसी ऐसे समय हो रही है जब सूबे में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और अगले ही साल के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि योगी सरकार को भी मुख्तार के राज्य की जेल में वापसी मुफीद लग रही है। इसके ठीक उलट पंजाब में भी मुख्तार को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पंजाब में भी 6 माह के बाद चुनाव हैं। जानकार ये मान रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही दोनों प्रदेशों के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में मुख्तार को लेकर आखिर हाहाकार क्यों मचा है? बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब की जेल से वापस उत्तर प्रदेश लाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्तार को यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और इसके लिए बांदा से टीम आज पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। मुख्तार को आज पंजाब पुलिस यूपी पुलिस को हैंडओवर करने वाली थी, लेकिन यूपी की टीम के लेट पहुंचने से आज मुख्तार को रोपड़ जेल में ही रात में रहना होगा। कल सुबह 10 बजे के बाद आगे की कार्रवाई कर मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। मुख्तार अंसारी की यूपी जेल में वापसी ऐसे समय हो रही है जब सूबे में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और अगले ही साल शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सुप्रीम कोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने का आदेश मिलने के बाद से बीजेपी नेताओं के चेहरे पर खुशी दिख रही है। उन्हें अपना सियासी फायदा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार को बचाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी का मुख्तार को वरद हस्त है। तरीके से भारतीय जनता की पार्टी के द्वारा पोषित हैं और ये बताएं कि किसान राय की घटना में कैसे मुख्तार अंसारी बरी हो गए, जब केंद्र में भी सरकार इनकी है, प्रदेश में भी सरकार इनकी है और वर्तमान उनकी पत्नी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये हम सब लोग पहले से कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के बचाव में है, साथ है। और 2009 में भी जो लोकसभा के चुनाव मुख्तार अंसारी लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही कहीं न कहीं से उन्हें प्लान किया गया था बना। योगी सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट कराने को अपनी जीत के तौर पर देख रही है। अगले ही साल शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को लगता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ राज्य सरकार के सख्त कदम उठाने का फायदा होगा, क्योंकि मुख्तार बाहुबली है। उधर पंजाब में मुख्तार के मामले में कोर्ट से झटका खाकर पंजाब सरकार बौखलाई हुई है, जिसके चलते राजनीतिक बयानों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि पंजाब में भी 6 माह बाद चुनाव होने हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आखिर मुख्तार को लेकर हाहाकार क्यों, एक अपराधी को लेकर इतना हाहाकार क्यों मचा है? उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की सियासत जिसे कह सकते हैं वो हिल रही है। पंजाब से यूपी जेल लाना है, लेकिन इन सब के बीच तमाम बयानबाजी चल रही है। मुख्तार को लेकर
हाहाकार क्यों, इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब में 6 माह बाद चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा इस नज़रिए से देखा जाए तो मुख्तार किसके लिए, किन किन पार्टियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसको लेकर ये तमाम कुछ चीज़ें चल रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्तार को लेकर सियासत गरमा गई है, चाहे वो पंजाब की सियासत हो या फिर वो उत्तर प्रदेश की सियासत हो। उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार को यूपी में चाहती है, पंजाब की सरकार जो है मुख्तार को पंजाब में चाहती है। तो आखिर मुख्तार को लेकर इतनी हाहाकार क्यों मची हुई है? क्या मुख्तार एक अपराधी है और उसको लेकर तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं जिस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है, इतना हाहाकार। इसी पर आज हम बात करेंगे और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और इसीलिए हमने ये मुद्दा भी उठाया, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर ये पूरे मामले ने रफ्तार पकड़ी थी। बाराबंकी की एम्बुलेंस का जो है पंजाब में मिलना, और उसी बात को लेकर हमने कहा भी था कि हर सरकार के अपने मुख्तार। जी हाँ, लेकिन इस सब के बीच हमारे साथ इस वक्त अनवर रज़ा हमारे संवाददाता बांदा से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिम्पल मिधा प्रवक्ता कांग्रेस पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिम्पल मिधा, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनवर रज़ा के पास हम चलेंगे, अनवर से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बांदा की जो पुलिस है वो पंजाब पहुंच चुकी है और कल सुबह 10 बजे के बाद जिसे कह सकते हैं कि आगे की कार्रवाई कर मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। अनवर, इस वक्त आप बांदा में हैं, जेल के बाहर हैं, क्या तस्वीर है, किस तरह की हलचल वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को कल बांदा शिफ्ट किया जाएगा? अनवर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आरिश। जी अनवर, क्या जानकारी है, किस तरह की हलचल जेल के बाहर है? क्योंकि एक तरफ मुख्तार को लेकर हाहाकार मची है अनवर, लेकिन इन सब के बीच आप बांदा जेल के बाहर हैं। बांदा जेल के बाहर किस तरह की हलचल है, या जेल में किस तरह की हलचल है, क्योंकि कल मुख्तार को बांदा शिफ्ट किया जाएगा? अरे, जब से कोर्ट का फैसला आया है तब से ही बांदा जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। कल से ही आईजी जो प्रेम प्रकाश जोन थे, उनके निर्देशानुसार जो आईजी बांदा है के सत्यनारायण जी और बांदा डीएम और बांदा पुलिस अधीक्षक की बराबर निगरानी में बांदा पुलिस जो बांदा कारागार है उसको निगरानी में रखा जा रहा है। कल से ही चाक चौबंद बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मैं इस समय खड़ा हूँ, जो बांदा जेल है, मंडल कारागार है, ये गेट कभी बंद नहीं हुआ था। जब से ये आदेश आया है और जब से पता चला कि मुख्तार अंसारी जेल में फिर पुनः दोबारा आने वाले हैं, तब से ये कुछ और ही चौकसी बढ़ाई गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तीसरा गेट है, इसके अंदर भी 2 और गेट लगे हुए हैं। तो जिस तरह से जो आज जो प्रशासन रात भर जागा और रात भर जो यहाँ पर दिल्ली से टीम आई थी, जो जैमर जो चेक करने वाली, जो कारागार मंडल कारागार के अंदर जो जैमर लगा है उसको चेक किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बड़े जो वृक्ष लगे हुए हैं वो सीसीटीवी के आड़े आ रहे थे, जो बीच में कहीं ना कहीं वो उनको मतलब बाधित कर रहे थे, तो उन पेड़ों को भी काटा गया है। जो यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक चौकी भी बनाई गई है, चौकी में निगरानी करी गई है, पीछे गार्ड बैठे हुए हैं। सरकारी तमगा जो है हर 10-10 मिनट में आ रहा है। अंदर जो है, अंदर जाने वालों की बड़ी गहनता से जांच की जा रही है, उनको सर्च किया जा रहा है। और जो यहाँ का जो बांदा जनपद का जो चारों जनपदों की जो सीमा है, वहां पर भी अधिकारी लगाए गए हैं, चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट में हर गाड़ी चेक करी जा रही है, आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है जो अंदर कैंटीन्स है उनमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई मादक पदार्थ अंदर नहीं जाएगा, कोई अनावश्यक व्यक्ति मिलाई नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुस्तैद की गई हैं। कल की अगर बात करें तो कब तक बांदा पुलिस मुख्तार को बांदा जो है जेल लेकर पहुंचेगी? और सुरक्षा के बारे में अनवर आपने साफ तौर पे बताया,
अनवर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की हम देखते हैं कि पंजाब में जिस तरह की बात चल रही है कि पंजाब से वो अपना नेटवर्क चलाता है मुख्तार अंसारी, तो इसकी सुरक्षा को लेकर खासकर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? लेकिन मैं अनवर आपके पास आऊंगा। इस वक्त बीजेपी विधायक अलका राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अलका राय जी, मुख्तार को कल जिसे कह सकते हैं कि बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा, बांदा पुलिस लेने के लिए पंजाब पहुंच गई है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जी, कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको बांदा आना था। उत्तर प्रदेश में ही सारी केस मुकदमे हैं, तो उनको बांदा आना ही था। पता चला है कि आज बांदा से प्रशासन द्वारा उनको पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे और अपनी जो भी केस मुकदमे हैं न्यायालय में, उसका जनता को न्याय मिलेगा। अलका राय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्तार को लेकर हाहाकार मची हुई है, और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर जिसे कह सकते हैं वो चल रहा है, आखिर इसको लेकर क्या कहेंगे? जो मुख्तार को लेकर हाहाकार मची, एक अपराधी है, आपके पति का जो है जिसे कह सकते हैं कि वो कातिल है, जिसको लेकर उस मामले में मुख्तार सजा काट रहा है, लेकिन इतना हाहाकार, उतना उसको हाइप क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आती है अलका राय जी? जी, वो छोटा मोटा क्रिमिनल और अपराधी नहीं है, बहुत बड़ा अपराधी है। बहुत मैंने कितना बताएं आपसे। हम तो अपने क्षेत्र में, अपने जिले के 40-45 हत्या मैंने किया है, और वह व्यक्ति आज जेल में सुरक्षित है। उसको सरकार की मदद मिल रही है, उसको सुरक्षा मिल रहा है, उसको हर तरह की सुविधा मिल रही है, स्वराम मिल रहा है। ऐसे अपराधी को सरकार राजनीतिक सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह वह व्यक्ति 2005 में एक साथ दिन दहाड़े 7 लोगों की हत्या कर दिया, ऐसे व्यक्ति को न्याय मिल गया। गवाह नहीं गवाही कर पाए, उनकी हत्या कर दी गई। कुछ गवाह पैसे पर बिक गए, कुछ गवाह डरा धमका करके अपना वो गवाही ठीक अपने पक्ष में करा लिया। ऐसे व्यक्ति को की चर्चा और उसकी बात में जो बात हो रही है इस समय होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए सबको, जनता को। लेकिन अलका राय जी, पंजाब से जिस तरह से मुख्तार अंसारी अपना नेटवर्क चला रहा, उस तरह की बातें जब यूपी की जेल में मुख्तार अंसारी था तो भी ये बातें कहीं कि वो अपना नेटवर्क जेल के अंदर से चलाता था। तो अब आपको क्या लगता है कि बांदा जेल लाने के बाद क्या वो नेटवर्क अपना उसके नेटवर्क पे रोक लग पाएगी? जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे अपराधियों का बोलबाला नहीं चलेगा। अब ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा और न्याय मिलना ही मिलना है। कांग्रेस नेता अलका राय जी, कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार को बचाने के आरोप पर यह कहा है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है, यही वजह है कि वो मुख्तार को बांदा लेकर आ रही है। अब अजय राय जी को यही समझ में आ रहा है, तो मैं इसमें नहीं कुछ कह पाऊंगी, क्योंकि वो कांग्रेस के पहले तो बीजेपी में थे, अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, और उनको यही समझ में आ रहा है कि भाजपा बचा रही है। अब पिछली सरकारों में वो देख चुके हैं कि किस तरह पिछली सरकार सपा की सरकार थी और किस तरह मुख्तार को संरक्षण मिलता था, किस तरह मुख्तार का उत्तर प्रदेश में बोलबाला था, किस तरह अपहरण, लूट, हत्या किया है। अब क्या हम बताएं, अब अजय राय जी को जो लग रहा है वो अपना लेकिन अलका राय जी, ये भी बात कही जा रही है, आने पंचायत चुनाव सर पर है, अगले साल विधानसभा चुनाव है, मुख्तार को यूपी जेल लाकर बीजेपी माइलेज लेना चाहती है, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, हमको ये बताना है कि न्याय कैसे मिले। जो लोग 40-45 सालों से अपने न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लोग सक्षम नहीं है कि अपनी लड़ाई लड़ने में कोर्ट में अपना इतना पैसा खर्चा कर सके और न्याय मिल सके उन लोगों। बाकी इस समय जब भाजपा की सरकार हुई, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है
ऐसे अपराधियों पर योगी जी का शिकंजा कसा है तो हम लोग को न्याय मिल सकता है। न्यायालय के गुहार में लोग हमारे पास आते हैं कि विधायक जी आप विधायक हैं, आप एक बार इस बात को चर्चा करिए, बात कहिए। इसलिए मैं प्रियंका वाड्रा जी को भी पत्र लिखी थी कि आप कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। वैसे अपराधी को नहीं होना बचाना चाहिए, नहीं संरक्षण देना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन जा रही है उसको उत्तर प्रदेश लाने के लिए वहाँ के बोल दीजिए जेलर, वहाँ के जो आपकी सरकार है कि वो उत्तर प्रदेश भेज दे, क्योंकि सारी केस मुकदमे उत्तर प्रदेश में है। एक केस मुकदमा जो वहाँ पर फिरौती का था वही था जो लेकिन अलका राजी पंजाब में रहकर मुख्तार अपना नेटवर्क चलाता है, अब वो बांदा लाया जा रहा है। आपको क्या किसी तरह का कोई डर है? आप परिवार की सुरक्षा की बात की जाए तो क्या आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी मिली है? जी नहीं, मैं विधायक हूँ। विधायक के तहत मुझे 202 गनर मिले हुए हैं और हमारे बाकी लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन क्या करूँ मैं, डर डर कर कैसे कितने दिन मैंने इस तरह घुट घुट करके जीती रहूं। न्याय का गुहार लगाना कोई गलत चीज तो है नहीं। इस बीच क्या क्या हुआ जिस दौरान आप न्याय की हो करके जिस तरह मुख्तार ने मेरे पति का 7 लोगों का हत्या कराया है, यह कष्ट जितना मुझे है, यदि आप भी किसी परिवार से होंगे आपको भी इसकी जानकारी होगी कि उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी, उस परिवार के लोग कैसे अपने बेटे क्या कुछ बीतालका राय जी, मैं चाहूंगा कि उस कैसे महसूस करते हैं। अलका राय जी, क्या क्या न्याय की गुहार जब आप लगा रहे थे, इस जंग को आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उस दौरान क्या क्या हुआ? क्या धमकियां दी गई, कोई फोन कॉल आया, क्या कुछ हुआ उसके बारे में मैं चाहूंगा कि बताएं। जी मुझे जब 2005 में हत्या हुई उस समय सभी जो भी गवाह भी तैयार हुए इसी तरह गवाही करने के लिए, गवाहों को मरवा दिया गया, गवाहों को डराया धमकाया। वहाँ पर जितने भी न्यायालय में वकील हो, चाहे वहाँ के पुलिस प्रशासन हो, उन लोगों को डराना धमकाना, कोई व्यक्ति खड़ा न होता। इसलिए जब ये घटना के बाद देश के जब राजनाथ जी थे उस समय और अडवाणी जी आए थे यहाँ धरना पर भी बनारस में बैठे थे और यही मुलायम सिंह से गुहार लगाए रहे कि आपको सीबीआई जांच करा दीजिए। इस बात पर मुलायम सिंह जी तैयार नहीं हुए कि सीबीआई जांच के लिए। वैसे हम लोग बहुत प्रयास के बाद सीबीआई जांच का मामला आया और सीबीआई कोर्ट में हमारी सभी केस चली। नहीं तो हमको लगता है कि गाजीपुर में ये कभी बरी हो गया, आज भी बरी हो गया है। लेकिन हमारी सरकार जो भाजपा सरकार है, हमारा पूरा सहयोग किया उस समय, हमारी पार्टी ने हमारा साथ दिया उस समय। लेकिन अलका राय जी, आपको क्या लगता है कि आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, आपको, आपके परिवार को? जी सिक्योरिटी मिले तब भी ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी ठीक है। मैं तो जो लड़ाई अपना आवाज उठाई हूँ, अपना आवाज बुलंद रखूंगी, इनके खिलाफ हमेशा बोलती रहूंगी। तो अलका राय नहीं हटूंगी जी। अब अलका राय को आपने साफ तौर पर सुना। अलका राय हमारे साथ बने रही है। हमारे साथ इस वक्त विजय खेरा, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विजय खेरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिम्पल मिधा इस वक्त हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधे सबसे पहले रिम्पल मिधा के पास चलते हैं। रिम्पल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्तार को लेकर हाहाकार मची हुई है और इसको लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले तो मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से इतने जो गैंगस्टर है और जिस तरीके के पंजाब में उनको इस वजह से लाया गया था क्योंकि उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है और उस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के चलते और उन्होंने हमारे पंजाब के एक मोहाली के बिल्डर से फिरौती मांगी और ये जो वाद और विवाद में कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की जा रही है, ये अन्यथा गलत है। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जब भी मुख्तार अंसारी को यहाँ से लेके जाने की कोशिश की
तो उसमें जितने भी इंडिविजुअल तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट होते हैं एक प्रिजनर के पास, तो उनका उन्होंने, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने उसका जो है गलत इस्तेमाल करते हुए और उन्होंने इस सारी जो सुविधाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, तो उनका उन्होंने फायदा उठाया और वो इतनी देर जो यहाँ रहे। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोच्च है और उसके तहत ले जाने की बात यही है, तो हम ये बहुत जो जितनी पंजाब गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो इस वक्त पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दूरी पर है और आज जो यूपी पुलिस है वो भी समय पर नहीं पहुंची पंजाब में उनको ले जाने के लिए। तो लेकिन रिम्पल बिदा, इस तरह की भी आरोप और बातें आती रही कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रेपड़ जेल में होने के बावजूद भी अपना नेटवर्क चलाता रहा। देखिए, नेटवर्क चलाता रहा तो हमारे पंजाब में तो ऐसा कोई नेटवर्क यहाँ नहीं चला। हमारे पंजाब की जो जेल है उसमें नहीं, बाराबंकी के एम्बुलेंस का अगर पंजाब में मिलना, तो इसको किस तरह से देखेंगे आप, कैसे पहुंच गई? देखिए, जो आपने एम्बुलेंस की बात कही है, तो ये जो एम्बुलेंस वाली बात है ये सीएम साहब के अभी जो नॉलेज में आई है और उसमें पूरी जो मैटर है उसको और इंक्वायर करने के लिए ये कैसे हुआ, उसमें कौन जिम्मेदार था, क्या वो अपने कोई प्राइवेट एम्बुलेंस प्राइवेट व्हीकल यूज कर सकता था या नहीं कर सकता था, अगर कर सकता था वो यूपी से यहाँ कौन लेके आया, उस पर भी जो हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर ली है और आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी जो है हम अपना पक्ष रख पाएंगे। मगर अब जो जितनी बात है उसमें यही है कि हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि किसी मुख्तार अंसारी को किसी तरीके का हमारी गवर्नमेंट को ने कोई उनको एक्स्ट्रा कुछ शेल्टर देने की या हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारा किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उनको हरियाणा के बॉर्डर तक छोड़ के आना हमारी पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब पुलिस की ड्यूटी है। हम वो सुबह जो है वो अपनी ड्यूटी निभा के इनको हैंड ओवर कर देंगे और पंजाब से बाहर कर देंगे। आगे यूपी जाने, यूपी सरकार जाने, यूपी की पुलिस जाने। तो यूपी जाने, यूपी की सरकार जाने, यूपी की पुलिस जाने, लेकिन इस बीच ये भी जानने की जरूरत है, पंजाब में 6 माह के बाद चुनाव है जिसको लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही। विजय खेरा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। विजय खेरा, क्या बात कहेंगे जो बात रिम्पल मिधा ने कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने? जी फिर से पूछे। विजय खेरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कांग्रेस प्रवक्ता रिम्पल मिधा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब रिहाई माफ कीजिएगा, जिस तरह से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है मुख्तार अंसारी को, लेकिन इतना हाहाकार मचा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस ने जिस केस में इनको रखा था वो सिर्फ एक उद्योगपति को धमकी का था। वहां रख के 2 साल काट दिए इन लोगों ने फालतू का, जिस केस में कोई मतलब इनके स्टैंडर्ड का कोई केस नहीं, जिस स्टैंडर्ड का ये क्राइम करते हैं या करते रहे हैं उससे अगर कंपेयर करें, जहाँ की इनके ऊपर 3 प्रदेशों में 10 जिलों में 21 थानों में 46 केसेस हैं, हार्डकोर क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ। तो वहां उत्तर प्रदेश की जेल में न रख के पंजाब ने अपने पास रख के बचाव किया है। ये किसने किया? कांग्रेस सरकार थी, वहां रखे रहे उसको। उत्तर प्रदेश सरकार लिखती रही, मांगती रही कि हमारा मुजरिम है असलियत में, तो लेकिन नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश का विधायक है, उत्तर प्रदेश में मर्डर केसेस हैं, इसके ऊपर हर तरह के केसेस हैं। मर्डर क्या मतलब जान से मारने की धमकी से छोड़ के जान से मारने के, कत्ल के, वसूली के, अपहरण के, उत्तर प्रदेश में मक्को का जैसे उसमें ये रजिस्टर्ड है, गैंगस्टर में है, इसके अलावा एनएसए में है, हर चीज में। उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस ने प्रयास किया किसी तरह नहीं जाने जाए।
तो ये तो एक अंधा भी बता देगा कि पंजाब पुलिस इसका बड़ा भारी फेवर कर रही थी, और इसका मतलब हुआ कांग्रेस सरकार। बासपा ने पार्टी ने इसको टिकट दे के विधायक बनाया, इनके भाई क्रिमिनल, यहाँ तक कि फिर चूंकि ये तो योगी सरकार थी, अगर सापा और बीएसपी रहती तो ये क्राइम होते रहते, जमीनें लुटती रहती, गवाह गायब होते रहते, अंगरक्षकों तक का मर्डर कर दिया जाता। जब किसी हत्या के केस में कृष्णानंद राय वाले में फंसे तो कोर्ट के अंदर जो 2 लोग थे जो गवाही देने वाले थे वो भी अचानक मर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? इसके बाद सारी दहशत इतनी है कि चुनाव में दूसरा आदमी कोई दूसरी जगह वोट डाले, उस मोहल्ले तक में कत्लेआम हो जाएगा, दंगा ये फैला सकते हैं। फिर भी ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और भाजपा कभी समझती नहीं कि आप किस लिए। ठीक है, जवाब लेते हैं रिपल बेदा जी, क्या कहेंगे जो बात विजय खेरा ने कही? इसलिए अपराधियों से आप मर्डर करवाएंगे और उनको पालेंगे, उनको बड़ा करेंगे। तब योगी सरकार ने पहली बार ऐसा काम किया है, उन्होंने ठीक है विजय खेरा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रेक का वक्त हो चुका है। तो कल जैसा कि कह सकते हैं कल सुबह 10 बजे के बाद मुख्तार को जो है यूपी पुलिस के हवाले किया जाएगा। उसके बाद यूपी पुलिस बांदा के लिए रवाना होगी। बांदा जेल के बाहर का सूरत हाल भी हमने आपको दिखाया कि बांदा जेल में किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैमर वहाँ पे लगाया गया है, सुरक्षा चौक चौबंद की गई है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्तार को लेकर हाहाकार क्यों मची हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
आपने विजय खेरा को सुना, रिंपल मिधा को सुना, जिनकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इस सब के बीच सियासत जमकर हो रही है, सियासत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, जबकि शिफ्ट एक जेल से दूसरे जेल किया जा रहा है। लेकिन एक जेल से दूसरे जेल तक पहुंचने में तमाम तरीके के जो बयान आ रहे हैं, तमाम तरीके की जो बातें आ रही हैं, और मुख्तार अंसारी को जिस तरह के जिसे कह सकते हैं कि हाहाकार मची हुई है, वो बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अलका राय भी जी हैं। अलका राय जी, बीजेपी प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं विजय खेरा जी कि पंजाब की पुलिस चाहती नहीं है कि पंजाब की पुलिस और पंजाब कांग्रेस के मुख्तार अंसारी यूपी आए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, इसमें वहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की, मेरा कहना ये है कि पूरा सहयोग और साथ दे रही है। बीच में पता चला कि वहाँ के जेल मंत्री आए थे और लखनऊ में, और बिना प्रोटोकॉल का, बिना जानकारी का, और उनके परिवार के लोगों से मिलना जुलना, अपने 2-3 दिन रुक करके के लखनऊ में अपना जो भी वार्ता हुई हो, उस वार्ते के बाद ये सब देख करके ये लगता है कि कांग्रेस सरकार का पूरा सहयोग और साथ है, उनको बचाया जा रहा है। वहाँ पर व्यवस्था भी उनकी जो की गई है। अब हम आज न्यूज के माध्यम से देखे थे कि जो लेकिन अलका राय जी, वो अलका राय जी एक्स डीजीपी की अगर हम बात करें तो ये बात सामने निकल कर आई थी कि मुख्तार के गैंग में या मुख्तार के साथ जुड़े हुए ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो मौजूदा वक्त में अभी भी सिस्टम में हैं, और वो इस सरकार में भी हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बांदा आने के बाद भी वो तमाम लोग मदद करेंगे? जो बहुत से अधिकारी, बहुत से पुलिस प्रशासन के लोग उनसे माने सहयोगी हैं। मैं तो ये भी बात सही है कि उनका मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। बाकी हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश आने के बाद योगी जी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि योगी जी का जो इस तरह अपराधियों के खिलाफ आज जो प्रक्रिया शुरू है, उससे देख कर लगता है, उसको देख कर लगता है कि ऐसा वो नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रशासन उनका सहयोग और साथ नहीं देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप अलका राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अलका राय जी का कहना है कि उसका सहयोग नहीं देंगे, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं मुख्तार अंसारी का नेटवर्क, जिसमें तमाम ऐसे अधिकारी थे, और एक पुलिस अधिकारी को भी हमने सुना था मुख्तार अंसारी को जिसने गिरफ्तार किया था, उनका कहना था कि सिस्टम में ऐसे तमाम अधिकारी हैं जो मुख्तार के जिसे कह सकते हैं कि वो तलवे चाटते हैं, और वो मौजूदा वक्त में भी सिस्टम में मौजूद है। उस सिस्टम में उन अधिकारियों को कैसे पकड़ा जाएगा या उन पर कैसे कार्रवाई होगी, ये फिलहाल एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ रिंपल मिधा जी जुड़े हुए हैं। रिंपल मिधा जी, विजय खेरा साहब को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार चाहती नहीं है कि मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी आए। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि उनके जो क्राइम का कुछ स्टैंडर्ड होता है, मुझे ये बात समझ नहीं है कि क्राइम का कौन सा स्टैंडर्ड होता है। और जहां तक पंजाब पुलिस की बात रही, पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी से क्या लेना, हमने उसके साथ हमारा पंजाब की जो धरती है वहां यहाँ पे हमने बहुत बड़ा टेररिज्म का दौर देखा हुआ नहीं है, तो आप ही नियम और कायदे और कानून की बात क्यों फिर कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, आप भी नियम और कानून की बात कर रहे हैं कि ऐसे उसको शिफ्ट किया गया, वैसे नियम नहीं फॉलो किए गए। तो एक तरफ नियमों का भी आप हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं लेना देना भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं नियम की बात नहीं कर रहा, नियम तो बने हुए हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है, जो जेल मैनुअल है, अकॉर्डिंगली वो इंडिविजुअल तौर पे जो उसका जो राइट है वही वो ले रहा था। तो हम ये कहते हैं कि हमारा किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा किसी भी तरीके का गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये इन्हीं लोगों के यूपी गवर्नमेंट हो या यूपी के जो आप ऑफिसर जो उनके सिस्टम में काम करते हैं, उन्हीं का इंटरेस्ट हो सकता है। पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब पुलिस का मुख्तार अंसारी में जीरो इंटरेस्ट है। और अगर हमसे मांगा गया है
अगर आदेश हुए हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे पंजाब से जल्द चला जाए। ठीक है, तो रिम्पल बिदा को सुना, कह रहे हैं कि पंजाब से जल्द चला जाए, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता भी हैं। अभिषेक सिंह, शिफ्टिंग को लेकर जिस तरह से हाहाकार मची हुई है, एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट करना, और इससे पहले भी एक शिफ्टिंग हुई थी जब बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस बीच जो सियासत जमकर देखने को मिल रही है, सबसे पहले अभिषेक क्या कहेंगे? तो अभिषेक की तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूँगा कि उनकी आवाज़ को एक बार देखा जाए। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईपीएस ओपी सागर जी जुड़े हुए। ओपी सागर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ओपी सागर जी, क्या कहेंगे एक अपराधी को जिस तरह से अपराधी को लेकर जिस तरह से हाहाकार मची है, मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे? और तमाम बातें जिस तरह से विजय खेरा और रिम्पल मिधा जी ने कही कि जेल मैनुअल का उन्होंने जिक्र किया कि उसका पालन नहीं किया गया, बांदा से जब शिफ्टिंग की गई थी पंजाब, इस तरह की बातें की गई, तमाम चीज़ों पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अगर पंजाब वाले ऐसा कह रहे हैं जेल मैनुअल का पालन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। तो सब मैनुअल्स का पालन हुआ है। पंजाब ने भी अपना मैनुअल कोड किया है कि उसके रेगुलेशन के आधार पे ही हमने यूपी की एम्बुलेंस उनको मुहैया करने की इजाजत दे दी थी। मेरा ये है कि बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपराधी जो है वो चाहता है कि वो सेफ जगह उसका ट्रायल हो। अगर मुख्तार अंसारी ऐसा चाह रहे हैं कि यूपी में सेफ नहीं है और वो इसीलिए हरचंद कोशिश कर रहे थे, पंजाब गवर्नमेंट का उतना से नहीं है। देखिए, ये डिसाइड करना था वहां से ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, पहली बात कोर्ट में जब वारंट भी प्रोड्यूस हुआ तो उनको तभी उसको भेज देना चाहिए, लेकिन उसी कोर्ट में मुख्तार अंसारी की एप्लीकेशन लग गई। उस एप्लीकेशन के आधार पर वहां पर उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया। उन्होंने बीमारी का हवाला दिया, बहुत सारे और हवाले दिए, और अपने वहां पर प्रचलित ट्रायल का भी हवाला दिया। ये जो चीजें हैं, ये दूसरी बात ये है कि अब वहां से ये आ जाएंगे, तब देखिए जब यहाँ अब देखते हैं यहाँ कितना स्पीडी ट्रायल होगा। बहुत सारे मुकदमे यहाँ पर हैं, तो पंजाब का मुकदमा कोई इतना बड़ा भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो कभी उसके लिए जाके यूपी से जाके कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट में जैसा उनको महसूस हो रहा था, उन्होंने कोर्ट में लिखित भी किया गया था, और जहां सुप्रीम कोर्ट तक जो है उन्होंने विरोध किया है इस बात का कि उनको यूपी ना भेजा जाए। अब यूपी में किस तरीके का खतरा है। लेकिन ओपी सागर जी, हमने एक और भी अधिकारी को सुना था जिनका वीडियो भी आपने देखा होगा, जिन्हें मुख्तार की कौशलेन जी, जिन्होंने मुख्तार की गिरफ्तारी की थी, और वो बेबसी जो बताई थी साफ तौर पे कि किस तरह से वो ईमानदारी के रास्ते पे थे, मुख्तार पर कार्रवाई करना चाहते थे, ये कि लेकिन सिस्टम ही ऐसा था, अधिकारी ऐसे थे जो उन्हें डराने पे लगे हुए थे, जो ये नहीं चाहते थे मुख्तार पे कार्रवाई हो, जो उन्हें डरा रहे थे, धमका रहे थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि सिस्टम में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराधियों को जिसे कह सकते हैं मदद भी करते हैं उनकी, और अपने ही लोगों को डराते भी हैं? बात है, ये बहुत सारी सरकारें अपने पिट्ठुओं को बचाने के लिए करती रही हैं और आज भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, अपने आदमी को बचाने के लिए हरचंद कोशिश करते हैं। अब करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन क्या करें, ये व्यवस्था जो है ऐसी पंगु बना दी गई है। शैलेंद्र सिंह कह रहे थे, सही कह रहे थे, शैलेंद्र सिंह को इतना पीड़ा पहुंची जिसकी वजह से अंततः उन्होंने इस्तीफा दिया। ये जो चीजें हैं क्या अब नहीं हो रही हैं? अभी तो बहुत सारे विधायक हैं, उनको बचाया जा रहा है, बहुत के खिलाफ मुकदमे वापस किए जा रहे हैं। बसपा गवर्नमेंट में भी इस तरह हुआ, सपा गवर्नमेंट में भी। मैं तो इसी को यूपी में सर्व कर रहा था, मैं मऊ में भी मेरी 2003 में पोस्टिंग थी। हमने देखा है कि ऐसा नहीं है,
यहाँ सब दौर में सारे, कोई इसमें अछूता नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा दोषारोपण एक दूसरे पे करने की जरूरत नहीं है। कानून के दायरे में रहकर कानून की भाषा में जो है कार्रवाई करनी चाहिए, तभी अधिकारी जो है बचा रहेगा, वरना भविष्य में उसके खिलाफ जांचें होती रहेंगी और ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये अब आते हैं या आ गए हैं, आ जाएंगे, बहुत बड़ी टीम यूपी लेने गई है, सकुशल यहाँ पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद में उनका ट्रायल में देखिए किस तरह से पार्टिसिपेशन रहेगा। तो बहुत बड़ी टीम यूपी से लेने के लिए गई है पंजाब, लेकिन यूपी की जेल के अंदर मुख्तार के नेटवर्क को कैसे रोक पाएगी, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। जिस तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, मुख्तार जिस जेल में जाता है उसका नेटवर्क वहाँ पे बन जाता है। ये पंजाब में भी हमने देखा, इस तरह से बाराबंकी के एम्बुलेंस का पंजाब में मिलना, और यूपी की जेलों को भी लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं कि अपराधी किस तरह से वहाँ पर से नेटवर्क चलाते हैं, और तमाम ऐसे मामले भी हैं जो आपके सामने हैं। अभिषेक सिंह भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे मुख्तार को लेकर जो सियासी हाहाकार मची हुई है? यार, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मुख्तार अंसारी का नाम पिछले 3 दशकों से लिया जा रहा है, और जब जब मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है, एक खूनी संघर्ष, पूर्वांचल के एक बाहुबली का पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट, और फिर साथ ही साथ उसका राजनीतिकरण, ये सब लगभग एक बातें हैं। लेकिन अचानक जिस तरह मुख्तार अंसारी का नाम लगातार एक के बाद एक सामने आ रहा है, और ये घटनाक्रम पिछले 2 साल में और तेज होता नजर आया। जब मुख्तार अंसारी नाटकीय ढंग से लखनऊ जेल आते हैं, उनका पीजीआई में इलाज शुरू होता है, उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्नो पॉइजन दिया जा रहा है ताकि उनकी मौत हो जाए, और सरकार साजिश कर रही है। जिसके बाद एक मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी, उनकी अवैध संपत्तियों का डोमिलेशन, और अब जब मुख्तार अंसारी दोबारा लखनऊ से होते हुए बांदा जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ और बाकी जितनी एजेंसीज हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में, वो सब एक के बाद एक न सिर्फ रूट प्लान्स तैयार कर रही हैं, बल्कि मुख्तार अंसारी को सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश भी कर रही हैं। इन सारी चीजों के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पूर्वांचल की सारी गैंग्स अचानक से जिस तरह एक्टिव हुई, लखनऊ में भी हमने खूनी संघर्ष देखा कि कैसे एक अपराधी पर जो गवाही देने को तैयार होता है एक मर्डर के मामले में, उसे 40 गोलियां मारी जाती हैं। 40 गोलियां मारने की सीधी वजह थी कि वो ना सिर्फ पूरे प्रदेश में एक मैसेज की तरह जाए कि जब भी सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश की जाएगी या इस सिंडिकेट के पर्दे उठाने की कोशिश की जाएगी, तब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। इस बीच मुख्तार अंसारी का वापस आना, कई सारी कयासें लगाई जा रही है कि क्या हाल विकास दुबे की तरह हो जाएगा, क्या मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाकर बंद करने के बाद संगठित अपराध, पूर्वांचल की वो गैंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला अंदरूनी अपराध जिसका राजनीतिकरण बड़ी तेजी से हुआ पिछले 2 दशकों में, क्या वो खत्म हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में बैठने के बाद उनके गुर्गे जो पूरे प्रदेश के अलग अलग जेलों में मौजूद हैं, उनके वो साथी जिन्होंने लंबे समय तक अपराध के सिंडिकेट में साथ दिया है, क्या वो सब एकाएक खत्म हो जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती होगी यूपी पुलिस की, जो लगातार एक के बाद एक कई सारी गलतियां भी होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब मुख्तार अंसारी जब वापस बांदा जेल पहुंचेंगे, तब देखने वाली बात होगी कि क्या जेल की वो 4 दीवारियां मुख्तार अंसारी के उस क्रियाकलाप को, जिसको वो तकरीबन 3 दशकों से चला रहे हैं जिस सिंडिकेट को, उसे कहां तक रोक पाने में कामयाब हो पाती है। बड़ी बात साफ तौर पे अभिषेक ने कही। विजय खेरा साहब, क्या कहेंगे? जेल की 4 दीवारियां मुख्तार के सिंडिकेट को, नेटवर्क को रोक पाएंगी कि नहीं रोक पाएंगी? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जैसा कि पूर्व IPS OP सागर जी को सुना कि हर सरकार के अपने मुख्तार होते हैं और ये नियम सब पे लागू होता है और ये दिखता भी है, क्या कहेंगे विजय खेरा? इनकी बात का उत्तर देने से पहले एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने जो बात बोली उस पर टिप्पणी करना अति आवश्यक हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश चाहिए थे। क्या बांदा जेल से जब उनको ट्रांसफर किया गया था, क्या कोर्ट का आदेश था उसमें पंजाब के लिए? मैं ये जानना चाहूंगा ताकि मेरी नॉलेज बढ़ जाए। क्या ये 2 सरकारों के बीच में आपस में क्या ट्रांसफर होते नहीं है कैदियों के? कहीं पर केस एक प्रदेश में चल रहा और दूसरे प्रदेश में भी चल रहा है, अगर
और एक प्रदेश में पेशी है, तो क्या जेल से या प्रशासनिक स्तर पर दूसरे प्रदेश में केस के लिए भेजा नहीं जाता है क्या अपराधियों को? मेरे हिसाब से तो भेजा जाता है, लेकिन आप पुलिस ऑफिसर हैं, शायद आपको ज्यादा जानकारी होगी, तो आप बताइएगा बाद में। दूसरी बात, आपने एक बात और बोली कि सभी सरकारें बचाती हैं, यानी आप मुख्तार अंसारी के जैसे क्रिमिनल को आप मामूली बात कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर होके, कि एमएलए को बचाती हैं, फलाने को बचाती हैं सरकारें, जिन पर 1 मुकदमा है, 2 मुकदमा है। इसकी तुलना करते तो आप फूलन देवी से करते। आज पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मुख्तार अंसारी जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जिसके ऊपर एनएसए लग रहा, मुकागल लगा रहा है, जिसके ऊपर क्या नहीं गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ, उसकी तुलना आप बचाने से कर रहे हैं कि लोग तो बचाते रहते हैं राजनीतिक पार्टियां। ये बिल्कुल मतलब स्वीकार नहीं किया जा सकता इस बात को। इसकी कैटेगरी ही अलग है पूरी दुनिया से। ये तो फिल्मी दुनिया में जो देखते हैं हम लोग फिल्मों में वो है। ये तो यानी कि जिसके कृष्णानंद वाले केस में उसको भी वो भी मर गया जो गवाह था मौर्य। नहीं, बहुत अच्छी बात विजय खेरा साहब आप कह रहे हैं, लेकिन धनंजय सिंह की जिस तरह से रिहाई हुई इसको आप स्वीकार करेंगे ना? अगर आप इससे करें कि रास्ते में कुशल पहुंच विजय खेरा साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन धनंजय सिंह की जिस तरह से रिहाई हुई उसको आप स्वीकार करेंगे? एक सेकंड सर, या तो हम आपको सुन लें, आप नहीं, आप बात बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। देंगे, पूछिए। मैं कह रहा हूं कि धनंजय सिंह की जिस तरह से रिहाई उसको आप स्वीकार करते हैं? धनंजय सिंह की जिस तरह से रिहाई हुई धनंजय सिंह की, क्या उसको आप स्वीकार करते हैं? योगी सरकार में किसी को नहीं छोड़ने का सिस्टम है। जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा, जो क्रिमिनल करेगा भीतर। ये वो सरकारें नहीं है बसपा और सापा की जो बचाती रही क्रिमिनलों को, पालती रही हैं, पाल के उन्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि पूरा साम्राज्य छा गया पूरा का पूरा। यानी उनको कोर्ट भी कोई सजा नहीं दे पा रही, और जानते हुए समझते हुए कि एक क्रिमिनल है, ये क्यों कर रहे हैं, गवाही क्यों टूट रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। और पुलिस जो पकड़ती है। लेकिन मैं चाहूंगा विजय खेरा साहब, आपने जो सवालों के जवाब दिए पूर्व IPS OP सागर जी के, उनका भी जवाब ले लेते हैं। OP सागर जी, क्या कहेंगे आप? मैं विजय खेड़ा जी को अवगत कराना चाहूंगा, बिल्कुल एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रिमिनल्स ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में जब पेशी होती है, कोर्ट को जरूरत होती है, तो वो जो है 2 तरीके से पेशी करती है। या तो जहां पर वो है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी की जेल में कोई मुलजिम है, एक्यूज्ड है, जिसका ट्रायल किसी दूसरी स्टेट की पुलिस कोर्ट में चल रहा है, वहां से वो तलब करते हैं और मुलजिम जो है वहां जाता है, फिर वो केवल अपनी जो है पेशी पे जाता है, पेशी करके फिर वापस आ जाता है। और दूसरा ये है कि वो टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया जाता है वहां की जेल में, और वहां पर उसकी सुनवाई होती है, जल्दी से सुनवाई खत्म करने की कोशिश की जाती है, और पूरी सुनवाई जब हो जाती है तो उसको वापस फिर उसकी जेल में वापस दीजिए। नंबर 1। नंबर दूसरा जो आपका प्रश्न है, आप मैं खेरा जी, क्योंकि हो सकता है आपको जानकारी ज्यादा है, लेकिन मैंने 35 साल जो यूपी पुलिस में, आपको जानकारी ज्यादा है, कोई बात नहीं। मैं इसलिए यूपी पुलिस में 35 साल मैंने नौकरी की है। मैंने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था सबसे पहले, तो उसको भी उसी समय छोड़ दिया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस समय किसी और की गवर्नमेंट थी, और बहुत मैंने सारी गवर्नमेंट्स में काम किया है, और उन गवर्नमेंट्स में अभी ये धनंजय सिंह का मामला है, क्यों नहीं कहते हैं, या इससे पहले और MLA MP आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हर आदमी को अपने जो है समर्थक राजनीति में बना के रखने पड़ते हैं, मजबूरी है। सागर जी, धनंजय सिंह को जो छोड़ा गया उसको लेकर भी मैं चाहूंगा थोड़ी बात कर ले, तो मैं उसका जवाब विजय खेरा साहब से लूंगा। अभी आप कह रहे थे ना कि कोर्ट ही कर सकती है ट्रांसफर पंजाब से। इस बात का मुझे जवाब चाहिए था, वो मिल गया। मेन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्ट करे, पेशी करने के लिए आते जाते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से इनको भेजा जा सकता था, कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस क्रिमिनल से हम परेशान थे। बिना कोर्ट के आदेश से नहीं, बिना कोर्ट के आदेश से मुलजिम ट्रांसफर नहीं, क्योंकि किसी भी उसमें ये जुडिशियल कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जुडिशियल ऑर्डर जरूरी है। तो ये समझ लीजिए, एक कोर्ट इवन वहां के किसी भी, अगर मान लीजिए बहू का मुकदमा, जो कोर्ट जिसमें भी DJ ADJ जिसके यहाँ चल रहा है, आपकी बात समझ में आ गई है। पंजाब में अगर वो जुडिशियल कस्टडी में था, और अगर लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से मांगा गया था इसको केसेस में,
तो उसको पंजाब पुलिस को कोर्ट से इजाजत लेके भेजना था, ये मतलब ना ली गई थी। यूपी को नहीं भेजना चाहिए था, यूपी मना कर भेजा तो आपने इसलिए है, कोई पंजाब जो है सरकार के देश में नहीं भेजा आपने। नहीं, लोअर कोर्ट ने इजाजत नहीं देती है क्या, जिस सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? नहीं, वो तो इसलिए जाना पड़ा कि फोर्स किया जा रहा है कि वहां वो वहीं रोके हुए हैं, हमारे ट्रायल डिले हो रहे हैं, हमारे लिए जो है वहां छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना। ठीक है, मैं आऊंगा विजय खेरा साहब आपको, लेकिन जिस मुद्दे पर है अभिषेक, जिस तरह से विजय खेरा को आपने सुना, वो तमाम बातें कह रहे हैं कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, साम्राज्य जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जो मुख्तार अंसारी को लेकर हुआ, भी मुख्तार अंसारी का साम्राज्य से कह सकते हैं घर ढा दिया गया, तमाम तरह की सिंडिकेट पे कार्रवाई भी देखने को मिली। लेकिन अभिषेक सिंह, जिस तरह से धनंजय सिंह की जिस तरह से उसे छोड़ा गया, जो बहुत सुर्खियों में रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे अभिषेक? आरिश, हमने तस्वीरें देखी थी धनंजय सिंह के घर पर। जी हाँ आरिश, धनंजय सिंह के घर पर जब छापेमारी की गई, हमने तस्वीरें देखी कि कैसे पुलिसकर्मी डरे सहमे दिखाई दे रहे थे। एक पुलिस अधिकारी पीपीएस रैंक के हाथ जोड़ते हुए नजर आए तस्वीरों में, और धनंजय सिंह जिन्हें 25,000 का इनामी घोषित किया गया था अजीत सिंह की हत्याकांड को लेकर साजिश के तहत, कि उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया उस अपराधी को, शूटर को, जिसने पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसे गोली लगने पर उसका अस्पताल में इलाज का इंतजाम किया। खुलकर कलमबद्ध बयान में डॉक्टर ने नाम लिया माफिया डॉन धनंजय सिंह का। और उसके बाद जब लखनऊ कमिश्नरेट यह तय करती है कि जल्द से जल्द धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, तो वे एक पुराने मुकदमे में अपना नाम हटवाकर जमानत से दोबारा जेल चले जाते हैं, नैनी जेल पहुंच जाते हैं। लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर प्रयागराज से होते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करते हैं। तो यह सिस्टम की हकीकत खोल रही थी कि कैसे एक तरफ मुख्तार अंसारी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है, और वहीं अपराधियों में भी एक कैटेगरी डिसाइड हो गई है, सरकार के अपराधी कौन है और विपक्ष के अपराधी कौन है। और निश्चित तौर पर उसका जीता जाता एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो धनंजय सिंह है, कि कैसे 5 घंटे दूर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 9 टीमें बनाई जाती हैं, उन्हें पकड़ने के लिए उनकी प्रॉपर्टियों की जांच होती है, उनके करीबियों के घर छापेमारी होती है, और प्रयागराज चले जाते हैं लखनऊ से होते हुए वो, और वहां जाके सरेंडर कर देते हैं पुराने मामले में। उसके बाद उस मामले में उनका गवाह, उनका जो जमानतदार है वो वापस आता है, उनकी जमानत होती है, और फिर वापस वो फरार हो जाता है, और लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। जब ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं जौनपुर में, उनके आवास पर बाकायदा जौनपुर की पुलिस की टीम और यहां की तकरीबन आधा दर्जन टीम वहां लगी रहती हैं, धनंजय सिंह के घर पर छापे मारने जाती हैं, तो एक पीपीएस रैंक का अधिकारी हाथ जोड़ते हुए उनके दरवाजे पर दिखते हैं। तो ये तो तस्वीरों में कहीं से देख कर नहीं लग रहा था कि वो किसी अपराधी को ढूंढने आए हैं, तलाश करने आए, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है, वो भी हत्या के मामले में, साजिश के मामले में। विजय खेरा साहब क्या कहेंगे? विजय खेरा साहब क्या कहेंगे? मुख्तार को लेकर तो इतनी हाय तौबा मचा रखी है बीजेपी ने, लेकिन क्या धनंजय सिंह का क्या आपका मुख्तार है क्या? ना छोड़ा जाएगा, सबको एक ही तराजू पे तोला जाएगा। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, तो विकास दुबे को ही अरेस्ट करने में कितना समय लग गया था, क्योंकि कई बार पुलिस ऑफिसर साथ दे देते हैं और कई बार अदालत भी ठीक से संज्ञान नहीं ले पाती है। मैं अदालत के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं तो पुलिस ऑफिसर साथ नहीं देते तो अपराध कैसे खत्म करेंगे, ये भी तो बता दीजिए। आप तो थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि क्राइम खत्म कर देंगे, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर ही साथ नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हाँ, तो उसी के लिए तो हो रहा है। एसपी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो योगी साहब, तभी तो ऐसा पकड़े जा रहे हैं, तभी तो जमानत कैंसिल करा रहे हैं। इन्होंने खुद अपनी जमानत कैंसिल करा ली थी, इन्होंने अंसारी जी ने, जो विकास दुबे जमानत नहीं ले रहा था। कई लोग ऐसे हैं, कितने क्रिमिनल भाग गए हैं जिला छोड़ के, आपके सामने तो सब कुछ है। क्यों नहीं भाग, कितना दहशत हो गई है। लेकिन ये जो पले पलाए हैं 15 से 20 साल के, जिनके विजय खेरा साहब, मुख्तार अंसारी के आगे जी तो आप भी लगा रहे हैं, आप भी तो दहशत में नहीं है। उसे जी लगाना और नहीं लगाना, इससे कोई मतलब नहीं है। जी लगा रहे या नहीं लगा रहे, सभ्य भाषा में हम जी जुबान पे चढ़ा होता है। एक अपराधी को इतनी इज्जत देना, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं खौफजदा आप भी हैं।
आपकी ये आपका एक जी कहना बिल्कुल भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। मुख्तार जी कह रहे, ऐसा नहीं है। एक आदमी का किसी का नाम बोलते हैं जी, अगर बोल सकते हैं, वैसे मैंने ऐसा बोला नहीं है। मुख्तार अभी बोला आपने मुख्तार अंसारी जी, तो मैंने कहा एक अपराधी क्यों आप इतना सम्मान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। या होगा टोंट में, जी से कोई मतलब नहीं है, वो तो क्रिमिनल है। मैं तो उसके केसेस गिना रहा हूँ। आप बोल रहे मुख्तार अंसार, जिसको मैंने देखा नहीं, मैं पहचानता नहीं। जी तो किसी का नाम वैसे बोलने में भी अगर निकलता है, आदमी की भाषा में होता है श्रीमान और जी, इससे क्या लेना। एक आदमी जो जेल में है तो मुझे लगता है उसके नाम के आगे जी लगाना, सम्मान देना, ये सादा सही नहीं, बेहतर नहीं है। जनता ये सुनने के लिए बैठी है क्या? हम लोग इस बात के लिए बैठे हैं यहाँ की जेल में कितनी सजावट हो रही है और गेट में क्या हो रहा है, बाहर क्या। अरे जिस बात का असली मुद्दा है कि क्यों इतने दिन से वो पल रहा है, क्यों उसने कितने मर्डर कर रखे हैं, इससे बड़ा जघन्य अपराधी मुझे हिंदुस्तान में दिखा दीजिए आप, जिसके ऊपर इतने मौका NSA और गैंगस्टर जिला, क्या नहीं लगा उस पर? कोई चीज बची, कोई धारा? ठीक है, क्या नहीं लगा ये बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। विजय खेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। OP सागर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर रजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिम्पल मिदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्तार को लेकर हाहाकार मची हुई है। एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जाना है। बांदा जेल के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जैमर लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि 4 दीवारी के अंदर मुख्तार को कैद कैसे किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्तार का सिंडिकेट एक्टिव हो गया है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।